हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय जैज खान। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अभी प्रोनाउंसिएशन ही बता रहा हूँ। लास्ट क्लास में मैंने आपको पास्ट मार्क का डी का रूल पढ़ाया था। आज मैं आपको प्रोनाउंसिएशन ऑफ द और दी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कब द बोलना चाहिए और कब दी बोलना चाहिए। अगर द का प्रयोग कॉन्सोनेंट के पहले किया जाता है तो उस कॉन्सोनेंट के पहले अगर द लग जाता है तो वहाँ पर उसका उच्चारण द पढ़ा जाता है। जैसे अब एग्जाम्पल को देख ले, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल दिया हूँ बॉय। बॉय क्या है, यहाँ पर बी है, इसलिए इसके पहले अगर द लगा है तो उसको हम लोग द बोलते हैं। फिर देखिए दूसरा एग्जाम्पल है गर्ल, GIR गर्ल है, इसके पहले अगर द लगा है तो हम लोग द पढ़ेंगे। फिर देखिए थर्ड एग्जाम्पल सन, सन के पहले द लगा तो उसे क्या पढ़ेंगे द, यानी द सन। फिर यहाँ देखिए द बाइबल, यहाँ भी बी है, इसलिए यहाँ पर द का उच्चारण द होता है। तो बच्चों, द का दूसरा रूल ये है कि अगर किसी भी वाउल के पहले द लगा रहे तो उसका उच्चारण दी हो जाता है। क्या समझा आपने? वाउल के पहले द का उच्चारण दी होता है। अब एग्जाम्पल में देखें, यहाँ दी एक्सपर्ट, दी एक्सपर्ट, दी एंड, दी एरोप्लेन, दी एलिफेंट। आप देख ले, यहाँ ई है, यहाँ ई है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर ई है। समझ गए? यानी वाउल के पहले अगर द लगा रहे तो उस हालत में उसको हम लोग दी पढ़ते हैं, द नहीं। तो बच्चों, इसका थर्ड रूल मैं बता दूं कि अगर कॉन्सोनेंट पर बल देना हो तो उसके पहले अगर द लगता है, उस कंडीशन में भी द का उच्चारण दी हो जाता है। यानी कॉन्सोनेंट के पहले भी दी पढ़ा जाता है। कब? जब उस कॉन्सोनेंट पर बल दिया जाता है, जोर दिया जाता है। जैसे एग्जांपल दीजिए, देखिए यू आर दी गर्ल, यू आर दी गर्ल मतलब तुम वही लड़की हो। यहाँ पर दी का सेंस यहाँ पर वही आता है, तुम वही लड़की हो जिसने मुझे धोखा दी थी, मेरे साथ बेवफाई की थी। बिट्रे मतलब होता है बेवफाई करना। दूसरा एग्जांपल को देखिए, दिस इज दी रूम आई लिव इन। यहाँ पर भी आप देखें कि आर है, यहाँ पर ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, और उसके पहले द लगा है तो उसको दी पढ़ा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर बल दिया जा रहा है। इसका मतलब हो गया दिस इज द रूम आई लिव इन, ये वही कमरा है जिसमें मैं रहता हूँ। यहाँ पर भी दी का अर्थ हो जाता है वही, यानी जोर दिया जा रहा, दिस इज द रूम आई लिव इन, ये वही कमरा है जिसमें मैं रहता हूँ। तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट रहते हुए भी, यहाँ भी आप देखिए कॉन्सोनेंट है, जी लगा हुआ है, तो यहाँ पर दी पढ़ेंगे। ख्याल रखिए कि अगर कॉन्सोनेंट पर बल देना हो तो उसके पहले लगा द का उच्चारण दी होता है। तो बच्चों, प्रोनाउंसिएशन के अंतर्गत मैं आपके सामने कुछ और ऐसे शब्द डालने जा रहा हूँ जिसका उच्चारण अक्सर लोग गलती से गलत करते हैं। जैसे आप देख लें, ये WEDNESDY, इसको आप वेडनेसडे पढ़ेंगे, वेडनेसडे नहीं, वेडनेसडे। फिर देखिए यहाँ पर DENGE, ये डेंगू नहीं है, ये डेंगी है, सही उच्चारण। फिर आप देखिए डिवेलप, डेवलप नहीं, डिवेलप, DEBT। फिर देख ले, इसको डेट पढ़ते यानी कर्ज। यहाँ देखिए आप एलिफेंट पढ़ेंगे, एलिफेंट नहीं, एलिफेंट। फिर यहाँ पर देख लें अम्ब्रेला, ला नहीं, अम्ब्रेला बोलना है। तो बच्चे, OFF को हम लोग ऑफ पढ़ते हैं और OF को अव बोला जाता है, अव। OF को अव, ऑफ नहीं। उसी प्रकार LIVE, अगर इसका मतलब रहना है तो इसको हम लीव पढ़ेंगे, रहना है तो लीव। और सेम उसी का स्पेलिंग चेंज हो जाएगा जब हम उसको लाइव, लाइव मतलब जीवित। जैसा कि मैच वगैरह आप देखते हैं उसमें लिखा रहता है, उसको क्या बोलना चाहिए,
लाइव। फिर आगे देखिए, मिनट, समय के लिए जो मिनट आता है उसको हम मिनट पढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही उसका मीनिंग बदलता है तो MINUT स्पेलिंग सेम है, माइन्यूट मतलब सूक्ष्म, बारीक। फिर देखिए सब, यहाँ देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब हो जाता है वर्ब है के प्रभाव में आना। सब्जेक्ट का मतलब के प्रभाव में आना, जब सब्जेक्ट पढ़ेंगे। और सब्जेक्ट जब बोलते हैं तब इसका होता है विषय। स्पेलिंग सेम है, ACBJECT। सब्जेक्ट पढ़ेंगे कब? विषय के लिए। और प्रभाव, के प्रभाव में आना, तब पढ़ेंगे सब्जेक्ट। तो बच्चों, प्रोनाउंसिएशन का क्लास, ऐसे प्रोनाउंसिएशन का बहुत से रूल है, लेकिन मैंने आपको ख़ास का इतना बता दिया है जो आपको काम आए। बाकी आपको अपनी भी मेहनत करना पड़ेगा इस पर। और अब मैं प्रोनाउंसिएशन का क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ। इसके बाद मैं दूसरे टॉपिक को अगले वीडियो में डालूँगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आप मेरे चैनल को देखें और सब्सक्राइब करते रहें।